सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज पशु गणना पर एक क्वेश्चन, लेकिन एक के साथ 10 क्वेश्चन है तो आंकड़ों का ही खेल, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पशु गणना के ऊपर चाहे करंट से जोड़ लो चाहे टॉपिक से जोड़ लो, क्वेश्चन पक्का आएगा। किसी पशु में कमी या ज़्यादा कमी या किसी में वृद्धि या ज़्यादा वृद्धि, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। कौन सी पशु गणना थी, इसमें कुल पशु कितने थे, तो ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, 19वीं पशु गणना 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सर्वाधिक कमी किस पशु की संख्या में देखी गई? ऊंट, गाय, बकरी या गधा? किसके अंदर सबसे ज्यादा कमी देखी गई है, आपको यह बताना है। कमी किसके अंदर देखी गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गधा। देखिए, सबसे ज्यादा ऊंट, गाय, बकरी, गधा, सबसे ज्यादा कमी देखी गई थी गधे में। और लगभग ये कितनी कमी थी? 71.31% की कमी। 71.31% की कमी। मात्र 2 ही ऐसे पशु हैं जिनमें वृद्धि दर्ज हुई है, गाय और एक भैंस, बाकी सभी में कमी दर्ज हुई। ऊंट के अंदर अगर पूछ ले कि ऊंट में कितनी कमी हुई, तो 34.69%, 34.69% की कमी दर्ज हुई। गाय में वृद्धि दर्ज हुई। बस ये याद रखिए कि गाय में और एक भैंस में, एक गाय और एक भैंस, ऐसे 2 पशु है जिसमें वृद्धि दर्ज हुई है। भैंस में भी वृद्धि दर्ज हुई और गाय में भी वृद्धि दर्ज हुई, वृद्धि दर्ज की गई थी। कल को पूछे कि गाय में कितनी और भैंस में कितनी, तो गाय में तो 4.41% की वृद्धि दर्ज हुई। और इधर अगर पूछ ले भैंस में कितनी वृद्धि दर्ज हुई, तो 5.53% की वृद्धि दर्ज हुई। 5.53% की वृद्धि हुई। आप ध्यान रखिएगा, कमी सब में हुई, ज्यादा कमी किसमें हुई? गधों में। कितनी हुई? 71.31। अब वो पूछे वृद्धि कितने पशुओं में हुई, तो गाय भैंस। सीधा याद रखना है कि 2 पशुओं में वृद्धि दर्ज की गई, एक गाय एक भैंस। पहले गाय बोलते हैं फिर भैंस बोलते हैं, पहले 4 आता है फिर 5 आता है, फिर 4.4 आता है, 5.5 आता है। काम पूरा हो गया ना? एक अंदाजा ही तो रखना है। बकरियों में भी कमी दर्ज हुई, लेकिन बकरियों में अगर पूछे तो कितनी कमी दर्ज हुई? 3.81%, 3.81% की कमी दर्ज की गई, कमी दर्ज की गई। 2 पशु जिसमें वृद्धि हुई, एक भैंस और एक गाय। फिर उसके बाद में भेड़ में भी कमी दर्ज हुई। अगर पूछे भेड़, तो भेड़ के अंदर भी कमी दर्ज की गई, भेड़ में कमी दर्ज की गई। और अगर कोई ये पूछ ले कितनी कमी दर्ज की गई, तो 12.95% की कमी दर्ज की गई। किसके अंदर? भेड़ में। और अश्व में 10.85%। अश्व में अगर कोई पूछे कितनी कमी दर्ज हुई, अश्व में अगर पूछे तो कमी दर्ज की गई कितने प्रतिशत? तो 10.85% की कमी दर्ज की गई थी। 10.85%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2019 की पशु गणना, मतलब 19वीं पशु गणना, 2019वीं पशु गणना हुई कब? एक ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिए कि राजस्थान की नवीनतम पशु गणना, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से समझिए कि राजस्थान की नवीनतम जो पशु गणना है, वो पूछेगा ये बताओ ये जो नवीनतम पशु गणना है ये कौन सी पशु गणना है, तो आप ये कहेंगे ये तो 20वीं पशु गणना है। नवीनतम पशु गणना राजस्थान की कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2001 अक्टूबर। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2018 से। तो ये शुरू हुई थी 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई। और आंकड़े जो इसके आए थे वो आए थे, आंकड़े अगर कोई पूछ ले इसके कब आए थे, तो 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर 2019 में आंकड़े आए थे। तो राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना, राजस्थान में ये कह सकते हैं कि 20वीं पशु गणना, राजस्थान में 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना में 19वीं की तुलना में, 20वीं पशु गणना में 19वीं की तुलना में, 19वीं की तुलना में 1.66% की कमी दर्ज की गई, 1.66% की कमी दर्ज की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नवीनतम पशु गणना थी, ये कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना थी। इस 20वीं पशु गणना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 से हुआ था। आंकड़े आए थे 16 अक्टूबर 2019 में आए थे, 16 अक्टूबर 2019 में आंकड़े आए थे। फिर राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना है, 19वीं की तुलना में यदि हम देखें कितनी कमी दर्ज की गई, तो 1.66% की कमी दर्ज की गई। फिर वो पूछेगा किस पशु की संख्या में देखी गई सर्वाधिक कमी, तो आप कहोगे गधों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई थी 71.31। वृद्धि सिर्फ 2 ही पशु है जिसमें वृद्धि दर्ज हुई, एक गाय एक भैंस, एक में 4%, एक में 5%, बाकी सब में कमी दर्ज की गई। ऊंट में 34.69, राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। अगर प्रश्न आ जाए 2 राजस्थान के राज्य पशु हैं, ऊंट भी है चिंकारा भी है, प्रश्न आया राजस्थान का राज्य पशु, तो आप कहोगे चिंकारा। पशुधन श्रेणी में दर्जा मिला था ऊंट को 19 सितंबर 2014 में। गायों में 4-5 याद रख लेना। बकरी में 3.81% की कमी दर्ज की गई थी। और अगर ये पूछ ले भारत में राजस्थान में जो पशु है वो भारत के राजस्थान में पशु 10.58%, 10.58% पशु पाए जाते हैं। कि राजस्थान में भारत के कितने पशु पाए जाते हैं? 10.58। अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भारत के 10.58% पशु पाए जाते हैं। अरे ना याद रहे तो ये कह दो ना कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41 है, तो जितना क्षेत्रफल है लगभग उतने ही प्रतिशत पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर भी ना याद रहे तो लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है राजस्थान का, वो 10.40 के करीब है। लूणी का अपवाह राजस्थान के अपवाह का 10.40, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41, राजस्थान में पशु भारत के पशु का 10.58। एक जैसा सा ही तो है, वैसे याद रख लो, याद करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहोगे तो आगे से आगे हम भी नए नए वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। राजस्थान के साथ साथ इंडिया जीके का करंट भी आपको 1% में देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। यदि आप संकल्प के ऑफलाइन बैचों से जुड़ना चाहते हैं तो राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक के सारे नए बैच 30 तारीख को दोपहर 2 बजे और सुबह 9 बजे शुरू हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।